प्रज्ञाशील भांति ने अभी तक सही मन से विदाउट एनी हिडन एजेंडा और मुख्य उद्योग मुद्दा है बीटी एक्ट खत्म नहीं, ये तो अभी सुनिए 100 दिन से ऊपर हो गए, तब आप उनकी विश्वसनीयता बता रहे हैं। 100 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने बाकी चारों बौद्ध भिक्षुओं को नेगलेक्ट किया? नहीं, नेगलेक्ट नहीं किया। तो उनको बुलाया नहीं? किसी मैंने बोला, हम तो मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, सुनिए ध्यान से, मेरे सामने बोला खुद इन्होंने। अच्छा, आपने जो गलत बोला हुआ है, आप जो गलत मेरे सामने बोला है। बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने बोला नहीं बोला, आपने बोला। वीडियो लो, हमारे माइक तोड़ दे रहे आपकी कमेटी के जो नो कमेंट बस। क्यों आप बच क्यों रहे? आप ये बच क्यों रहे? यहाँ बताओ ना लांबा जी सवालों से भागते नजर देख लो, लांबा जी सवालों से भागते नजर आए। लांबा जी आप सवाल, हमें क्या मालूम है? ये तो प्रोसेस में बात है। सवालों से भाग क्यों रहे हैं? लामा जी विनाचार्य जी की रिहाई के लिए आपने क्या किया? हमें इसमें कोई बोलना नहीं। विनाचार्य की रिहाई के लिए क्या किया? स्पीच दी, लेकिन मैंने जो देखी है सभी कि वहाँ पे जैसे आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया है? झगड़ा बना वहाँ पे डोंगेश्वरी में भी 2 विनाचार्य का, और उनके बारे में वो जिनके सर फूटे हुए थे, हमें पता नहीं। जम्बू लामा जी हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि आज राष्ट्रीय महासचिव जी को, आकाश लामा जी को यहाँ पहुँचना था, मीडिया से सम्मुख होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। अपने प्रतिनिधि के रूप में जम्बू लामा जी को भेजा है। जम्बू लामा जी, 12 तारीख से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर, क्या अपडेट है अभी की? नहीं, 12 तारीख से नहीं, 12 तारीख से तो हम लोग फरवरी में बैठे। फरवरी से हम लोग का एक्चुअली आंदोलन शुरू हुआ था 23 नवंबर 1923 को, जहाँ पर हम लोगों ने बौद्ध गया में बहुत बड़ा रैली करके हम लोगों ने दिखा दिया कि बौद्धों का भी संख्या कमी नहीं है। हम बोल रहे ना यहाँ पर कि बौद्धों को उपेक्षा होती रहती है। हम बोला, अभी भी जो बोला कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों को तो संख्या में आता नहीं है, बौद्धों का उपस्थिति का बिल्कुल नगण्य कर देता है। तो हम लोग उस संख्या को दिखाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक रैली किया, और उसके बाद रैली के बाद हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया कि जो बीटी एक्ट 1949 जो है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण एक्ट है। इसमें क्या संपूर्ण बुद्ध का अपमान होता है, और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि संसार में कहीं भी नहीं होने वाला घटना, कहीं भी नहीं होने वाला व्यवस्था यहाँ पर लागू है। आप देख लीजिए, वेटिकन सिटी कौन चला रहा है? पाकिस्तान लोग चला रहा है। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। जेरूसलम जो लोग रहते हैं, इसमें भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है ना। मक्का, वहाँ तो और सवाल ही नहीं है बाहर आदमी के जाने का। अब इंडिया में आइए, स्वर्ण मंदिर है, अपने आप सिख लोग अपना खुलस्ता मन से कर रहा है। और आप यहाँ राम मंदिर लीजिए ना, राम मंदिर में भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ बौद्ध का ये धर्म स्थल है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप क्यों? और 9 मेंबर का ऐसा कमेटी बनाया, एकदम हास्यास्पद है। 9 मेंबर का कमेटी बनाया जिसमें ये लिखा गया था पहले कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे, और चेयरमैन डीएम गोया विल बी द चेयरमैन। और चेयरमैन जो है वो अनिवार्य तरह से हिंदू ही होना है। और जो लालू प्रसाद जी का टाइम पर रखे गए थे, उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो गया है, तो उन लोगों ने ये जो चेयरमैन शुड बी हिंदू बोल के जो क्लॉज था उसको हटा दिया। पर क्लॉज के नीचे में वहाँ पर अभी भी वो है, आप बीटी एक्ट पढ़ेंगे तो, कि किसी भी हालत में बौद्ध गया का संचालन का, बौद्ध गया के मैनेजमेंट का वर्चस्व जो है वो हिंदुओं का हाथ में रहना है। चलिए, ये तो आपका पक्ष हो गया। अब चर्चा इससे आगे की कर लेते हैं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसमें भदंत आनंद थे, प्रज्ञाशील थे, सुरई ससाई भी थे, भंते ज्ञानेश्वर थे। ऐसी क्या वजह हुई, भंते सुमेधो भी थे, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने इस आंदोलन में भंते प्रज्ञाशील को ही चुना, बाकी भंतों को आपने नेगलेक्ट किया? कोई भी क्या वजह रही? कोई भी कहीं भी हम लोग का
डिपार्टमेंट, हम तो एक सरकारी अफसर थे। हम भारतीय राजस्व विभाग में हम डिप्टी कमिश्नर थे। आई एम एन आरएस अफसर। तो वहाँ पर ये होता है कि इंटेग्रिटी, ऑफिसर का इंटेग्रिटी, विश्वसनीयता, वो एकदम एक मेन मुद्दा होता है। मतलब बाकी भक्तों की विश्वसनीयता ठीक नहीं थी। अब उन लोगों ने जो एक कृत्य दिखाया है और जिस तरह से प्रज्ञाशील भांति ने अभी तक सही मन से विदाउट एनी हिडन एजेंडा, और मुख्य उद्योग मुद्दा है बीटी एक्ट खत्म नहीं, ये तो अभी सुनिए 100 दिन से ऊपर हो गए, तब आप उनकी विश्वसनीयता बता रहे हैं। 100 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने बाकी चारों बौद्ध भिक्षुओं को नेगलेक्ट किया? नहीं, नेगलेक्ट नहीं किया। तो उनको बुलाया नहीं? किसी मैंने बोला, हम तो सभी को स्वागत कर रहा है, सभी को वेलकम कर रहा है, और जिस को नहीं लग रहा है कि हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है तो वो लोग नहीं आएंगे। अब ये देखिए एक बात, उन लोगों का कहना ये है, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये बीटी एक्ट जो है वो कोई धर्म प्रचार का संस्था नहीं है। ये महाबोधि महावीर जो है, बीटीएमसी जो है, वो धर्म प्रचार का नहीं है। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये है कि नहीं? अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भांते बैठेगा या कोई एक ज्ञानवान आदमी बैठेगा? ये आप बताइए किसको बैठना चाहिए? भांते का भी बैठेगा, पर वो बीटीएमसी किस तरह चलाया जाए, वही अनुभव आदमी जिसको शासन का व्यवस्था है ना। हाँ? समिति तो है। कौन बीटीएमसी निरस्त हो जाएगा, फिर समिति बनेगी। वही तो समिति तो आएगा ना, वो तो समिति तो बनेगा ना बाद में। उसके लिए हम लोग ने ट्रस्ट बना के रखा है। एक ट्रस्ट का जिम्मा देंगे, एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को हम लोग जिम्मा देंगे कि इसको संचालन सही से करना है। और जहाँ पर पहले जो पूर्व में जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जहाँ पर हम लोग को बौद्ध धर्म का विकास क्रम में कुछ बाधा आया है, उसको सब हटाना है। क्योंकि हम लोग को ऐसा एक जोरदार व्यक्तित्व का जरूरी है जिसने शासन को ऊपर अपना लड़ाई जारी रख सके। जैसे वहाँ पर ये पिंडदान का, पहले पिंडदान गया में होता था, अभी पिंडदान यहाँ पर आ गया। इस तरह से अतिक्रमण, और वहाँ पर जो 5 पंडों के जो है, वहाँ पर हम देखा है उस दिन वो उसको बोला भी है। चलिए, ये बातें सबको पता है। लगातार हम 100 दिन से वहाँ से इन सभी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को। अब पर्दे के पीछे की वो बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी रही आकाश लामा की जो उसने 9 तारीख को थाने से बाहर निकलकर धरने को स्थगित करने का आदेश दिया, जबकि वहाँ पर बंदे पूर्णिमा जी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। जो अधिकारी अंदर मीटिंग ले रहे थे, वो अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे थे। लामा जी ने, आपकी टीम ने, एक ने भी ये नहीं बोला कि हमारे बंदों से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। बंदे सुमित हो रहे, बंदे पूर्णिमा जी ने आके, भिकुनी जी ने आके ये बताया कि हमारे साथ अंदर बदतमीजी हुई है। सुनिए एक बात, किस राष्ट्रीय क्या वो मजबूरी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब प्रशासन से बोला गया कि अभी भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु आप लोगों को ये आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन को सुनिए ना। हम लोगों ने उसको राष्ट्रीय नहीं, ये आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं। जी आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। आंदोलन स्थगित करने का फॉर द टाइम भी बनते ही आप ही की बात रखने तो हम आप ही की बात रखेंगे। तो आंदोलन स्थगित फॉर द टाइम बिंग गैप करेंगे जब तक भारत और आप ये जो भारतीय सुरक्षा का बात आ रहा है उसको कुछ दिन गैप करेंगे। तो पर ये था कि जैसे ही सीज फायर का खबर आया तो फिर हम लोगों ने आंदोलन फिर शुरू किया है। इसमें क्या है, ये तो भारतीय सुरक्षा थी कि हम लोग आंदोलन चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पर देश का सुरक्षा सब सर्वप्रथम आता ही है। और कालचक्र मैदान में भी आप मने ही ना, आप मने ही ना, आप लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक बात है, देखा सुनिए, और दूसरा बात रोकी गई है, एक संगठन द्वारा जगह रोकी गई है ताकि सरकार से मिली भगत रहे और वही बोले। हमारा कोई वार्ता ये इस तरह से चलिए नहीं, कोई बात नहीं, उनके अपने विचार है, उनके विचार है, उनके अपने विचार, आप अपने रखिए। इस तरह से अगर एक बात उनके अपने विचार है। वास्तविक स्थिति क्या था कि हम लोग ने कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ना दिया, हम लोगों ने आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित करने का
ये फैसला लिया था, सिर्फ लिया देखिए, पर जैसे सीज फायर का खबर आया हम लोगों ने फिर आंदोलन चालू किया। नहीं, मेरा सवाल, इसलिए- आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल इतना सा है कि जब लामा जी ने थाने से बाहर निकल कर ये कहा कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं और मीडिया ने वो सब चीजें दिखाई कि धरना स्थगित आकाश लामा ने कर दिया, तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? वो मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया ने इस तरीके से प्रचार किया, नहीं, हमारे धरने को बदनाम किया। वो तो अब देखिए एक बात है, और ये जो सीज फायर का और उस घटना का टाइम है कि नहीं, गैप है कि नहीं, क्या गैप कितना गैप है? कि गैप तो है ना वहाँ पर, और जैसे गैप जैसे वहाँ से सीज फायर का खबर आ गया हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद जो दो महान का, माफ कीजिएगा, वीना शहरी जी ने, जैसे हमने सुना था, वीना शहरी जी ने अब कहा था कि धरना स्थगित नहीं होगा, धरना वैसे ही चलेगा, कोई बोल रहा तो धरना वैसे ही चलेगा। सवाल पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, आप तो अभी एक कहाँ से काम कर रहे हैं? आप अपनी बात रखो ना, आपसे बात रख रहे हैं। कहाँ से लामा जी की नहीं है, बताइए, आप बताइए, ठीक है, आगे की बात रख रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक उसका पूरा पहले से प्रोग्राम है। अरे लामा जी की नहीं है, बताओ ना, आप बात रख रहे हैं, हम आपकी बात रख रहे हैं। एक बार शांत करिए, मैं बोलूंगा। मैं ऐसा झगड़ा लड़ने वाला नहीं है। नहीं, हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, नहीं, देखिए, आप हमारे समाज के हीरा हैं, आप लोगों ने अरे हम एज प्रेसिडेंट हम आए हैं ना जी, देखिए, ठीक है, फैसला हो गया ना कि ठीक है, आपने क्वेश्चन किया ना, और 5 को ये होगा, 6, 7, 8 को ये होगा। का चुनाव हो चुका है, ये जो आंदोलन जारी है उसमें देखिए मैं एक ही जिम्बा, अच्छा चलिए, लामा जी नहीं आए 15-16 तारीख को, मैं क्यों बताऊँ ना, पहला बताइए। मैं एक ही जिम्बा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइजर हूँ। हाँ, और ये बुद्ध के लिए, कल्चर के लिए, बुद्ध धर्म के लिए मैं गए 65 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें से आप लोग कितना जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेरे से 20 वर्ष छोटा है, वो डायनामिक है, उसको इसलिए हम लोग ने भरोसा चला कर उसका आगे क्या है। या जम्मू लामा जी हमारा अध्यक्ष है, वो भी मेरे से 10 वर्ष छोटा है। समझते हैं कि हम इतना पका नहीं है, लेकिन छोटे बड़े से मतलब नहीं है, गधे का बच्चा सफेद रंग के बाल लेके होता है, इसका मतलब वो अकलमंद नहीं है। आप सवाल दूर भाग रहे हैं। निश्चय बात है, इनका एज अभी 78 हो गया। इन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान का है, ज्ञान नहीं बोला मैं, क्यों 65 साल हो गए मुझे काम करते। नहीं, मैंने ये बोला, सुनिए, मैंने आपने ये बोला मुझे आप छोटे समझते हैं कि वो ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए छोटे समझते हैं, मैंने बोलने नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं आपने है। यही किया ना, 2 बार मैंने बोला। देखिए मैं अभी बताता हूँ आकाश लामा क्यों नहीं आया। जी आकाश लामा क्यों नहीं आया? वो 4 तारीख 5 तारीख तक तो उधर में था। अरे बाप, पहले इनकी बात सुन, वो एडवाइजर है भाई, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का एडवाइजर है। मैंने इनको 4-5 लोग थे, वो 6-5 तारीख को बोल के पहुंचे है, लेकिन वो उसका ऊपर में भी FIR है, उसका ऊपर में है भांति प्रज्ञा सिंह का है, और सारी चीज पूछेंगे, हम पूछेंगे सारी चीज पूछेंगे। के बौद्धा को भी FIR है, और उसका सुनाई 6 तारीख है, समझे नहीं? 6 तारीख, इसका वजह से वो न आ नहीं पाया, इसलिए उसको हम लोग आए भाग कर। इसलिए आया कि आज का प्रोग्राम था। हमारे बुजुर्ग है भाई, आंदोलन को इतना विशिष्ट स्तर पहुंचा दिया, ये मान लीजिए हमारे। हम लोग कम से कम 1000 दिन से इसका लगातार पीछे पड़ा है। ये 100 दिन का बाद नहीं, 113 दिन हो गया हमारा धरना बैठा। हमने क्यों 113 में चला गया, उसका सफिशिएंट रीजन है। हमने क्यों भूख हड़ताल शुरू किया और स्ट्राइक क्यों, उसका भी सफिशिएंट रीजन है। बैठने से सभी भांते को सिग्नेचर लेकर उसमें बैठाया कि देखा कि हम यहाँ जब आया तो हमारा पास में जो बौद्ध है उसी का पास में कितना नॉलेज तो नहीं है। सब अग्रेसिव बात करता है, उत्तेजित होकर बात करता है, और हमारा उत्तेजित होने से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शिथिल है, हम बौद्ध है। इतने दिन से अगर हो सकता तो हम लोग मर चुके होते, लेकिन शांत से हम काम कर रहे हैं, हमारा हथियार ही है। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है, ये सब चीजें तो आप पूरे दिन कैडर देते रहेंगे, मैं पूरे दिन कैडर पेलता रहूंगा, ये सब लोग परेशान रहेंगे। मुद्दे पे आते हैं सीधा। आपके संगठन का नाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है। बैंक अकाउंट जो सीज हुआ है वो ऑल बुद्धिस्ट फोरम का सीज हुआ है। उसके बाद में बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोगों ने जब ये सोसाइटी एक्ट में हम लोगों ने वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया, तो वो लोग ने ऑल इंडिया कार्ड के ऑल बुद्धिस्ट फोरम का दिया, उसमें सोसाइटी एक्ट में एज पर सोसाइटी एक्ट हम लोग ऑल बुद्धिस्ट फोरम का रजिस्ट्रेशन है।
नहीं तो ये ये दिल विरमित हो रहा है ना मामला। कितने मेंबर है उसमें? अरे आप अकाउंट नंबर दीजिए ना। ऑल, क्योंकि हम लोग को सोसाइटी एक्ट के हिसाब से हम खुद ही गए थे कनाडा में। ऑल सोसाइटी एक्ट में उन लोगों ने बोला कि ऑल 65 साल हो गए बाबूजी को, आप इनसे 10 साल बड़े हैं और इंडिया हटवा दिया आपने। और हमने हटा दिया, वो तो कंपनी उसने सोसाइटी एक्ट में इतने जिम्मेदार आदमी है, सारी उम्र हम लोगों ने तो क्लेम ही किया था ऑल इंडिया होना जो चाहिए। आपने लिख के दिया वही तो बैंक ने खोला ना। नहीं सुनिए, ऑल इंडिया वो तो हम लोगों ने लिख के दिया था, पर वो लोग बोला कि ऑल इंडिया नहीं होगा, ऑल बुद्धिस्ट फोरम होगा बोलते। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऑल बुद्धिस्ट फोरम का नाम में रजिस्ट्रेशन किया बस। चलिए, लोग जानना चाह रहे हैं अकाउंट में कितना पैसा आया और हाथ कैश कितना पैसा आया। अकाउंट में जो पैसा है, अगर कोई आदमी मांगता है पे सामने बैठ के हम लोग इसका हिसाब देंगे। सामने बैठ के हिसाब देंगे। ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, उसके बाद हिसाब देंगे। एक पूरा रजिस्टर में हम लोग हिसाब देंगे। आप ये चीज पूछिए आपने कि किसके नाम से कौन किसको लूट रहा है? आपने ये चीज पूछी क्या? नहीं, आपने ये पूछा। आपने पत्रकार महोदय गलत साहब पूछ रहे हो। ये पूछिए कि कौन किसके नाम से किसको लूट रहा है। आज हमारे सामने जो जम्बू लामा जी हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर्म के इंडिया फॉर्म के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे पता है। लेकिन लामा साहब ने मेरे सामने खुद जब 1 तारीख को जब मैं बोध गया हूँ 1 अप्रैल को 7 अप्रैल तक मैं वहाँ रहा हूँ, इनको सबको पता है। 7 अप्रैल तक 7 दिन रहा हूँ मैं। 7 दिन में मैंने कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। आप मुद्दे पे तो आइए सीधा। पहले रुकिए शांत, मुद्दा नहीं, गर्मी से नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है। उस समय मैं वहाँ बैठा हूँ इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सभी मेरे सामने बोला खुद इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बोला लामा साहब ने, सुनो सर, इन्होंने बोला कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाबा साहब इस्तेमाल करने का मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा लामा साहब बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जय भीम बोलो और समाज से पैसा ठगो, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब को जो सही तरीके से सही मायने में उत्तर प्रदेश का जो है एससी समाज तबका ही जो है वो ज्यादातर एससी तबका जो है बुद्ध को और बाबा साहब को एक्सेप्ट करता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने इस बात को कहेगा कोई किसी इतने बड़े संगठन का, जिसका महाबोधि महाविहार का जो संगठन नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को बोलता है हमारे सामने कि बाबा साहब को जय भीम करके इस्तेमाल करके समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा ना। अलग है, भाषा का गलत हो रहा है। इस्तेमाल जो पैसा आप बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया अकाउंट है, पैसा गलत हो रहा है। पर्सनल खातों में आकाश लांबा ने अपनी वाइफ का खाता दे रखा है। कई लोगों ने वहाँ पर्सनल खाते में पैसा आ रहा है, मेरे सामने है। पैसा आ रहा है वो हिसाब में है। पर्सनल खाते में क्यों पैसा दे रहा है? नहीं, एक बात है, अगर आप लोग ऐसा बात है तो लेकिन देखिए पॉइंट की बात है लामा साहब, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ आपने जो गलत बोला हुआ है, आप जो गलत मेरे सामने बोला बाबा साहब को इस्तेमाल करना बोला, आपने बोला नहीं बोला वीडियो लो हमारे माइक तोड़ देना बाबा साहब इस्तेमाल नहीं करना बोला। हम बाबा साहब का लेकिन ये लामा बुद्धिस्ट नहीं है, बाबा साहब को इस्तेमाल करना है। बाबा साहब का थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने इस्तेमाल नहीं बोला, हमने इस्तेमाल नहीं किया। हम बोला लामा जी
लामा जी एक सेकंड हमने 22 फीसदी के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं लामा जी एक सेकंड बात हम आपसे कर लेते हैं कि वीना चारे जी पर जो केस हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है? वो तो हमारे मालूम नहीं, वो हमारे नहीं और पुलिस का आपकी टीम है हमारा कहने से कौन हो गया है? आपकी कमेटी में आपको पता नहीं? नहीं वो नहीं आपकी कमेटी के जो नो कमेंट बस। क्यों आप बच क्यों रहे हैं? आप ये बच कर भाग रहे हैं। यहाँ बताओ ना अब हम लांबा जी सवालों से भागते नजर देख लो भागता हुआ लांबा जी सवालों से भागते नजर आए। जी आप सवाल हमें क्या मालूम है? ये तो प्रशासन की बात है। सवालों से भाग क्यों रहे हैं आप? लामा जी विनाचार्य जी की रिहाई के लिए आपने क्या किया? हमें इसमें कोई बोलना नहीं। विनाचार्य जी की रिहाई के लिए क्या किया? ये बात क्यों आप ये तो बताइए किसने हुआ? आप भाग क्यों रहे हैं? लामा जी ये तो बताइए। लामा जी आप भाग क्यों रहे हैं? इस पर जवाब दीजिए। विनाचार्य पर केस क्यों हुआ? ये हम जवाब नहीं दे सकते। नो कमेंट वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमें क्या निश्चित रूप से दोस्तों ये थे तो ये देख सकते हैं कि जम्मू लामा जी है और यहाँ पर किस तरीके से विनाचार्य जी की बात हुई कि उनके ऊपर आपकी तरफ से केस क्यों कराया गया, तो वो यहाँ पर तमाम मीडिया से बचते हुए नजर आए और किया है मीडिया आप मेरी पूरी वीडियो में देख सकते हैं नहीं किया है क्योंकि भगते हुए सवाल उतने मीडिया ने दागे हैं नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इस बारे में, जबकि उनकी तरफ से ही ये केस किया गया। तो जानते हैं आप बनते विनाचार्य जी पर जो है कि आकाश लांबा जी ने FIR करवाया जो जिस तरीके से, लेकिन जम्मू लांबा जी से जब पूछा तो वो खुद इस मुद्दे को कह रहे कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, जबकि पूर्णिमा बनती जी से क्या बताऊंगी पूर्णिमा बनती। मैं देखो डॉक्टर साहब आप भी आइए थोड़ा। मैं इस आंदोलन में मीडिया के सवाल जो है विनाचार्य आकाश लामा जी के भाई है जम्मू लामा जी है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं चलेगा। मुझे हर गतिविधियों का पता है, लेकिन जिस तरह षड्यंत्र के साथ विनाचार्य को आंदोलन को फस्त करके डाल के उनको जेल में डाल दिया। आज आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे कि एक जो करुणा मैत्री को रास्ता दिखाने वाले रास्ता दिखाने वाले उसके हाथों में हथकड़ियां देखना को मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं उसको। तो ये है सवालों का जवाब आदमी चोरों के वो मेरे ये कहावत है, सीनियर हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं आया मैं उनको अपना जो देखना वो लोगों की उत्सुकता थी, उन्होंने स्पीच दी, लेकिन मैंने जो देखी है सभी कि वहाँ पे जैसे आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया है, झगड़ा बना वहाँ पे डोंगेश्वरी में भी विनाचार्य का, और उनके बारे में वो बोलते हमें पता नहीं, इस पर पता नहीं। तो एक हमारी जो काव्या नाम की मीडिया है तो जो पीछे पड़ी भाई कैसे पता नहीं, आपके यहाँ से वो आपके यहाँ आई हुई, ऐसे करते करते उनको प्रश्न लागे क्योंकि जो इंडिया फोरम है वहाँ से इंडिया हटा कर उन्होंने वो अकाउंट बनाया, तो आपने इंडिया क्यों हटाया है, तो वो भी उनको जवाब नहीं आए हैं। तो ये इनकी पता नहीं क्या बात है, इनकी अकाउंट में हिसाब नहीं दिया, बार बार हिसाब मांग रहे हैं आप लोग, तो हिसाब वहाँ ऑफिस कहाँ, इनका ऑफिस पूछ लेते कि आपका ऑफिस है कहाँ आना पड़ेगा, कोलकाता में है कहाँ आना पड़ेगा। उनके साथ उन्होंने सवाल जवाब जब किया कि जो बौद्ध विरासत की जो स्टेचू है जो पूरे वर्ल्ड को नमन करता है तथागत बुद्ध को, तो उनके स्टेचू पे कपड़ा डाला हुआ था और यहाँ के राज्यपाल जी ने शिव की पूजा करके ये हमारा घोर अपमान किया। हमारे आस्था को बिहार में उन्होंने 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा के बुद्ध जयंती के दिन में
मंत्रोच्चारण उच्चारण के साथ में उन्होंने वो लिंगा भावना समाज पूजा तमाम जो बनते लोग प्रति उनकी आस्था थी और वो इस्लाम है, वो दीपक जला चीवर नहीं उतार सकते हैं, ये किसी की बाप की पोपदी नहीं है। चीवर बुद्ध का है और जिस किसी गुरु ने धर्म गुरु ने दे दिया है वो उतारने की हैसियत नहीं रखता, ना उसकी हैसियत उतारने की है, क्योंकि ये बुद्ध का चीवर है। संसार अगर झुकता है किसी व्यक्ति को, मान लो किसी धर्म गुरु को, तो वो नमन बुद्ध को चीवर को करता है। इसलिए बुद्ध के चीवर को उतारने की किसी की औकात नहीं है। कोई उसको चीवर उतारा जाएगा, अगर मान लो उसका धर्म गुरु भी उतारता है, उसके लिए चीवरों की कमी नहीं है, उसके चीवर हम दे देंगे। और जो राज्यपाल ये कहूँगा कि मैं जो विनयचार्य जी हैं, वो आप सब भारत देख रहा है, पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि विनयचार्य बिल्कुल निर्दोष है। और मैं राष्ट्र से भी, भारत से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और विदेश की जो हमारी बौद्धिस्ट कंट्री है, हमारा आंदोलन में साथ दे, और विनयचार्य जो जेल में भी नहीं है, उनके जो समर्थक है खास करके जल्द से जल्द जितना भी हो समर्थक अपना मैं नाम उन्हें बाहर निकालने की करे, क्योंकि आंदोलन जो है गति है वो उनके बिना वो थम सी गई है। हम ये नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन हम आंदोलन को खत्म अंतिम सांस तक खत्म नहीं होने देंगे। अपनी पत्नी को इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप आंदोलन से जुड़े, लेकिन जो अफवाह है आकाश लामा और उसकी जो टीम है, और उसमें सैर सपाटे मैंने कानूनी की दाव पे ये समाज पर बोझ पड़ रहा है। मतलब अपने हवाई जहाज से नागपुर में देखा, वहाँ से मुंबई, मुंबई से वो भोपाल से ये रायपुर थे कल, तो ये और उन्होंने ये आज का जो प्रोग्राम था, आप सभी को पता है, मीडिया से आपने ये नहीं लेने दे, कैमरे नहीं लेने दे, मीडिया से खबरें नहीं लेने दी, पर मैं वहाँ मौजूद थी, 200 से अधिक लोग थे, और वहाँ पे इसने निर्णय किया कि 5 तारीख को जंतर मंतर पे धरना होगा और 3 दिन तक मीटिंग होगी। वहाँ कमेटी के बारे में सोचा, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि कमेटी हो, ये हमारी 1.5-2 महीने से लोगों की मांग थी। और बुलाओ हो गया अभी। दोस्तों हो, ये आपने वीडियो देखा है, पूरा वीडियो आपने देखा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आकाश लामा के भाई जम्मू लामा से जब सवाल दागे गए तो जम्मू लामा यहाँ से भागने निकले और सवालों का जवाब पत्रकारों का नहीं दे पाए, क्योंकि उनमें कुछ कमियां होंगी, इसलिए वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और ख़ास करके मैं बताऊंगा, जब विनयचार्य के बारे में उनको पूछा गया तो उनके बारे में कुछ जम्मू लामा ने कुछ कहा नहीं। और 6 और 7 का जो मीटिंग होने जा रहा है, एक नेशनल कमेटी बनने जा रही है, उसमें भी लामा जो है आकाश लामा नहीं आ रहे हैं, उनकी टीम भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो आप ही समझिए और देखते रहिए। WH न्यूज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।